उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते नदियों में डैम से छोड़े गए पानी से जिस तरह कहर ढाया है, उससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और अब तक खेतों में पानी भरा हुआ है। वहीं कुछ किसान अपनी धान की फसलें काटने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थानों पर सुखाने के लिए मजबूर हैं। कुछ इसी तरह जनपद रामपुर के किसान भी अपनी बची कुची धान की फसलें नैनीताल हाईवे पर सुखाने में जुटे हुए हैं। आइए दिखाते हैं इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें। रामपुर उत्तराखंड के तराई में बसा हुआ जिला है। यहाँ पर मुख्य रूप से धान और गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। जनपद में कोसी, रामगंगा, पीला खार और भाखड़ा नदी जहाँ कुदरत के एक वरदान की तरह इन फसलों को सींचे जाने में अपनी अहम भूमिका अदा करती है, वहीं तेज बारिश में जब ये उफनाती है तो अभिशाप बनकर किसानों को तबाह और बर्बाद कर डालती है। 3 दिन पहले हुआ भी यही, जब उत्तराखंड स्थित डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इन नदियों ने उफन कर अपना कहर ढाया तो किसान अपनी फसलों के लिए जलमग्न होने के चलते बर्बाद हो गए। रामपुर के नैनीताल नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक किसान अपनी बची कुची धान की फसल को सुखा रहे हैं ताकि इसे बेचकर उन्हें कुछ दाम ही मिल जाए और वो फिर से बाढ़ से हुई तबाही को भूलकर एक नई सुबह की तलाश में जुट गए हैं और पहले की तरह ही अपनी आने वाली फसलों की बुआई कर सकें। तबाह हो चुके किसान प्रशासन से चाहते हैं कि जो इन फसलों की खरीदारी में मंडी समिति द्वारा बनाए जा रहे नियमों में कुछ छूट मिल जाए तो उन्हें फायदा होगा। उन्हें फसलों की खरीदारी के समय नमी के नियमों में कुछ छूट मिल सके। वहीं किसानों की समस्या के मद्देनजर प्रशासन की ओर से इस समस्या का हल निकाले जाने को लेकर मंथन भी शुरू हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों में काफ़ी अतिवृष्टि रही और साथ ही साथ रामनगर बैराज से जो पानी छोड़ा गया उसके कारण जो कोसी नदी और कुछ रामगंगा के किनारे के हमारे गांव थे, दो हमारे तहसील स्तरीय अधिकारी हों चाहे एसडीएम हो या तहसीलदार के स्तर से बताया गया कि लगभग 180 गाँव हैं जो बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए। हाईवे पे हम अपना धान सुखा रहे हैं। ये गीला हो गया था बारिश के कारण और मॉइस्चर कम था, मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम अपना हाईवे पे धान सुखा रहे हैं नैनीताल हाईवे पे। हाँ जी। क्यों सुखाना पड़ रहा है हाईवे पे धान आपको? ये धान इसलिए सुखाना पड़ रहा है, ये बारिश के कारण हमारा धान सारा भीग गया और हमें हाईवे पे आके धान सुखाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि इस एरिए में जो धान कटने वाला रह गया था 80% धान जो है वो डैमेज हो चुका है, जिसको एफसीआई को छोड़ के जो प्राइवेट जो बायर्स हैं वो भी उसको रिजेक्ट कर देंगे और किसान के पास कोई अल्टरनेटिव शायद नहीं रह पाएगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट।